नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल आप सभी के लिए। आप टीवी देखते होंगे, धारावाहिक देखते होंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी वो सीजन्स चलते हैं, एपिसोड पर एपिसोड आते रहते हैं और हर धारावाहिक, हर एपिसोड, हर सीरियल की जो एंडिंग होती है वो इस तरह की कि अगले दिन क्या होगा। ये तो मायावी जाल है, रियल लाइफ है, लेकिन एक रियल लाइफ धारावाहिक भी चल रहा है, सीरियल चल रहा है, राजनीतिक धारावाहिक है ये। इंडिया गठबंधन का धारावाहिक, रूठना मनाना, कभी हां कभी ना, कहीं खुशी कहीं गम, यह सिलसिला बदस्तूर जारी है इंडिया गठबंधन में। कल तक यह माना जा रहा था कि संयोजक के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर एक आम सहमति बन गई है। मैंने आपको यह जानकारी भी दी थी कल। आज एक बैठक होनी थी इंडिया महागठबंधन की, वर्चुअल बैठक थी, यानी कि दूरसंचार के जरिए एक दूसरे से संपर्क साधा जा रहा था, फिजिकली आमने सामने नहीं थे। अब ये दरअसल गठबंधन ही वर्चुअल हो गया है क्या? ये सवाल इस वर्चुअल मीटिंग के बाद और ज्यादा तेजी से उछलने लगा है और सवाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उठा रहे हैं कि ये वर्चुअल मीटिंग ही कर सकते हैं। पर इस मीटिंग में क्या हुआ? होना तो यह था कि भाई नीतीश कुमार संयोजक बना दिए जाएंगे। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, स्टालिन और डी राजा शामिल हुए। अब जो शामिल नहीं हुए, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की अपने आप में एक अलग कहानी है, वो आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। इस बैठक में अब क्या हुआ? सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि जिस शख्स की मुहिम के चलते, प्रयासों के चलते हम सब एकजुट हुए हैं, साल 2022 सितंबर से नीतीश कुमार लगे हुए थे कि विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को, एनडीए को हराया जा सकता है। अलग अलग नेताओं से मिले, दिल्ली आए, कभी कोलकाता गए, भुवनेश्वर गए, अलग अलग जगह, क्योंकि विचारधाराएं अलग अलग। उन सबको एक टेंट के नीचे, एक शामियाने के नीचे लाने का नीतीश ने काम किया है। तजुर्बेकार हैं, हिंदी पट्टी के बड़े नेता हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, परिवारवाद के आरोप नहीं लग सकते। ये हमारे संयोजक बनने के लिए सबसे मुफीद, सबसे माकूल उम्मीदवार हैं और इसकी तस्दीक कर दी, सेकंड कर दिया इस प्रस्ताव को डी राजा ने। फारूक अब्दुल्ला ने भी उमर अब्दुल्ला ने भी हां में हां मिलाई। राहुल गांधी भी बोले बिल्कुल सही बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हां की। तो नीतीश ने कहा कि देखिए, हम आए हैं सीट शेयरिंग की बातें करने, सीटों के बंटवारे पर बातचीत, इसमें जितनी तेजी लाई जाए उतना बेहतर होगा। और जहां तक रही संयोजक बनने की बात, देखिए धुरी तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनवा ले। अब अध्यक्ष पे बात चली तो सहमति इस बात पर बन गई, संयोजक नीतीश कुमार और अध्यक्ष बन जाएं इंडिया महागठबंधन के मल्लिकार्जुन खड़गे। नीतीश ने कोई बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, सधे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। तो इंटरवीन किया सोनिया गांधी ने और अपील की इंडिया महागठबंधन की तरफ से, सभी पार्टियों की तरफ से, कि नीतीश जी आप ये प्रस्ताव मत ठुकराइए, आप संयोजक बनिए, आप हम सबको साथ लेकर चल सकते हैं। तो मतलब कल तक जो कयासों का बाजार गर्म था और सूत्रों के हवाले से जो पुख्ता खबर भी आ रही थी, उस पर मोहर लगती दिखी
कि नीतीश संयोजक, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष। लेकिन तभी राहुल गांधी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि देखिए यहां पर तो आम सहमति बन गई है, पर ममता बनर्जी नीतीश कुमार को लेकर तैयार नहीं है। अब जेडीयू खेमे को यह बात खटक गई, चुभ गई। उन्होंने पलटवार किया इसी वर्चुअल मीटिंग में कि भैया हमने कोई अर्जी थोड़ा दी थी कि हम संयोजक बनना चाहते हैं। हमने कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा, कोई दावेदारी की। आपको जो करना है, जो तय करना है आप कर लीजिए, हमें तो सीटों का बंटवारा जल्दी से कीजिए और बात खत्म कीजिए। अब वहां पर थोड़ी खलबली मची। मेरे सहयोगी आशीष, इनकी एक और पुख्ता जानकारी है, इसमें एक्सक्लूसिव खबर है। ये वाम खेमे की तरफ से सीताराम येचुरी ने कहा कि ये ऐसे थोड़ा हो सकता है कि वन पर्सन्स विम्स एंड फैंसीज कैन होल्ड द होल प्रोसेस टू रैंसम और होल्ड द होल प्रोसेस हॉस्टेज, कि आप बंधक थोड़ा बना सकते हैं एक आदमी की महत्वाकांक्षाएं या उसकी नाराजगी या उसका ऐतराज, उसके चलते पूरा इंडिया जो महागठबंधन है वो बंधक थोड़ा बन सकता है। जब हम 27 दल राजी हैं, वो राजी हो या ना हो, संयोजक तुरंत ऐलान कीजिए। पर बात हाथ से निकल गई थी। नीतीश कुमार मीटिंग के बाद निकल लिए। राहुल गांधी ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, संपर्क सध नहीं पाया। फिर तेजस्वी को जरिया बनाया राहुल गांधी ने कि नीतीश कुमार को मनवाओ। इस बीच कुछ चैनल्स अति उत्साह और जल्दबाजी में यह खबर भी चलाने लगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं इंडिया महागठबंधन के। लेकिन हमारे पास पुख्ता जानकारी है, कांग्रेस अभी समझ नहीं पा रही कि क्या किया जाए। यह तो रायता फैल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तो अभी कतई घोषणा नहीं होने वाली है, लेकिन अब पीछे दरवाजे से बैकडोर चैनल्स, ट्रैक टू डिप्लोमेसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में होती है, कई बार घरेलू राजनीति में भी, अब वो शुरू हो गई है। तो इस धारावाहिक में एक और अध्याय जुड़ेगा क्या? नीतीश मान जाएंगे या नहीं मानेंगे? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल हो गया। और तब जबकि सीट बंटवारे को लेकर अभी बात अटकी हुई है, और इसके ठीक बाद क्या हुआ वो बड़ा दिलचस्प है। इस वर्चुअल मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। अब अरविंद केजरीवाल का सीधे इस वर्चुअल मीटिंग के बाद कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करना बहुत अहम हो जाती है। और वो किस लिए? क्योंकि 19 दिसंबर को जो चौथी मीटिंग हुई थी इंडिया महागठबंधन की दिल्ली में, उसमें ममता ने बतौर संयोजक नाम प्रस्तावित किया था मल्लिकार्जुन खड़गे का, और उसकी तस्दीक उसे सेकंड कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। और वो एक कदम और आगे बढ़ गए थे। उन्होंने कहा, सुर में सुर मिलाया था ममता बनर्जी के, कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो तो प्रधानमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं, दलित हैं, तजुर्बेकार हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, पर हिंदी पट्टी में भी इस बात की गूंज होगी। तो अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में जब ममता ने अड़ंगा अड़ाया या कांग्रेस उनके कांधे का इस्तेमाल कर रही है, नीतीश पर दबाव बना रही है, ये खेल थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है। और ममता तो नहीं आई इस बैठक में, और यह वर्चुअल बैठक थी। अखिलेश भी नहीं आए, और अखिलेश कह रहे हैं 2 दिन पहले मीटिंग होने वाली थी, नेशनल अलायंस कमेटी जो है 5 सदस्यीय कमेटी कांग्रेस ने बना रखी है, उनके साथ बैठक होनी थी समाजवादी पार्टी के नेताओं की, जिनकी अगुवाई रामगोपाल यादव कर रहे थे। वो बैठक ही नहीं हुई क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष, यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वो नहीं आ पाए बैठक में, कोई वृंदावन घूम रहा था। अखिलेश यादव ने आज फिर इस बात पर
अपनी बात को अंडरलाइन करते हुए कहा कि हमने तो लिस्ट मांगी है भैया, कितनी सीट लड़ना चाहते हो और कौन कौन से उम्मीदवार हैं उन सीटों पर, और वो कांग्रेस दे नहीं रही। तो अब क्या इंडिया अलायंस अगर बरकरार रखना है, साथ रहना है, वो जिम्मेदारी गाहे बगाहे कांग्रेस के कांधों पर डाल दी है क्या नीतीश कुमार ने? और 28 दलों का ये इंडिया गठबंधन क्या 27 दलों का भी रह सकता है कि ममता दूर हो जाए? और ममता अकेली रहेंगी क्या? कोई और भी जुड़ सकता है क्या? या ममता के पास कोई चारा ही नहीं बचेगा? अकेले वो लड़ें तो भाई बीजेपी के साथ नजदीकियों के आरोप भी लगेंगे। तो खेल बहुत दिलचस्प हो गया है। इसीलिए मैंने सीरियल धारावाहिक एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का आज जिक्र भी किया। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नीतीश का इनकार, इंडिया बीच मझधार, और कौन मोहरा कौन चेहरा, किस पर सेहरा? मोहरा कौन है, चेहरा कौन है, खेल कौन कर रहा है पीछे, और खेल है क्या? इज इट फॉर रियल जो इंडिया में हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो एनडीए की और खास बीजेपी की बाँछें शरीर के जिस भी हिस्से में होती हैं वो और खिल रही होंगी क्या? क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी जो आ रही है, मैंने थोड़ा सा इशारा किया, जेपी नड्डा कह रहे हैं वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। इंडी गठबंधन के दो ही एजेंडा, एक परिवार बचाओ, एक एजेंडा प्रॉपर्टी बचाओ। जबकि शरद पवार क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक के रूप में जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन उनकी राय है कि जो पहले से ही प्रभारी है उसे बने रहना चाहिए। तो शरद पवार भी अब इस खेल में कूद पड़े हैं। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो कहते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, आज इंडिया गठबंधन गिरने की आखिरी कील लग गई है। कूचा छोड़ दिया है क्या? या ये भी एक राजनीतिक रणनीति है, एक पैंतरा खेला है क्या? सधे हुए खिलाड़ी हैं, आखिर तक दबाव बनाते रहते हैं नीतीश कुमार। तभी तो 17 सीटें बीजेपी से भी ले ली थी 2019 के चुनाव में, 40 में से 17 बराबर की सीटें ली थी, हालांकि ताकत बीजेपी से कम थी। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।